हरियाणा में 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए आखिरी 12 मीटर की खुदाई का काम रैट माइनर्स की टीम ने ही पूरा किया था। संकरी जगहों में हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहते हैं और इन लोगों ने ही 24 घंटे के अंदर 12 मीटर की ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता साफ किया था और फिर एनडीआरएफ की टीम ने पहिए लगे स्ट्रेचर की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी मजदूरों को सिलकियारा से करीब 30 किलोमीटर दूर चिलियासी सौड़ ले जाया गया, जहां पहले से ही मजदूरों के लिए 41 बेड का स्पेशल अस्पताल तैयार किया गया था। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। सुरंग से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मजदूरों से फोन पर बातचीत की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। ये वो रैट माइनर्स हैं जो दिल्ली से पहुंचने के बाद ही 24 घंटे के अंदर ही हाथों से 12 मीटर की खुदाई कर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता इन्होंने तैयार किया। यानी हाथों से संकरी जगहों में खुदाई करने में माहिर ये मजदूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वरदान साबित हुए। रैट माइनर्स की टीम ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आधुनिक और ताकतवर अमेरिकी ऑर्गन मशीन तक नहीं कर पाई। इन मजदूरों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देसी तकनीक का इस्तेमाल किया और सिलकियारा की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए 12 मीटर की खुदाई कर पाइप धकेलने का रास्ता बनाया। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को एक-एक कर बाहर निकाला गया। जैसे ही ये कामयाबी हाथ आपके लगी, सबसे पहले क्या जुबान पर आया? क्योंकि हमारी कानों में आवाज आ रही थी, कुछ नारे लग रहे थे। क्या नारे लगाए जा रहे थे? भारत माता की जय, भारत माता की जय और भोले बाबा की जय। ये तमाम इन लोगों की अपनी आस्था, विश्वास और जज्बा भी है जिसने पूरी दुनिया की निगाह में रहने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिरकार कामयाब बनाया। रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले इन मजदूरों के सामने 800 मिलीमीटर यानी 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर ड्रिल करने की चुनौती थी। मतलब खुदाई का काम ऐसी जगह पर करना था जहां एक आदमी ठीक तरह से बैठ तक नहीं पाए। लेकिन उसी पाइप में इन मजदूरों ने घुटनों के बल बैठकर और लेटकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया और इन्हीं रैट माइनर्स की बदौलत उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे लंबे और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। रैट माइनर्स ऐसे मजदूर होते हैं जो छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर या यूं कहें कि संकरी जगहों में जाकर हाथों से खुदाई करने का काम करते हैं। मतलब जहां आधुनिक और महंगी मशीनें घुटने टेक देती है, वहां ये मजदूर अपने हाथों से ही कमाल करने का हुनर रखते हैं। आप पर भरोसा किया गया, देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, एक्सपर्ट्स आए, मशीनें आई, लेकिन आप पर भरोसा किया गया। लगता है आपको कि एक बड़ा पुरस्कार है ये, उससे कुछ कम नहीं? सबसे बड़ा हमारी लाइफ का, बहुत बड़ा नहीं, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा है। इस देसी तकनीक में महारत रखने वाले लोगों के पास पहाड़ों को काटकर जमीन के अंदर जाने का अनुभव होता है। ये लोग बखूबी जानते हैं कि पहाड़ों और चट्टानों की बनावट को कैसे भेदना है। असल में मेघालय और झारखंड की कोयला खदानों में छोटे छोटे छेद के जरिए अवैध तरीके से खुदाई की जाती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां कोयले की परत 3 से 4 फीट यानी बेहद पतली होती है। कोयला निकालने वाले मजदूर सीधे कोयले की परत तक जाने के लिए छोटे छोटे छेद बनाते हैं। ये छेद इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधा बैठा भी नहीं जा सकता, इसलिए इनमें घुटनों के बल रेंगते हुए पहुंचकर कोयला निकाला जाता था। खुदाई की ये प्रक्रिया चूहे के बिल खोदने जैसी है। इसी वजह से इन्हें रैट होल माइनर्स कहते हैं। मतलब कोयले की खदानों में रैट माइनर्स बिल्कुल वैसे ही खुदाई करते थे जैसे चूहे जमीन में अपना बिल बनाते हैं। इस देसी तकनीक में खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन और कुदाल का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। और इसी देसी तकनीक का इस्तेमाल कर दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने
सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में घुसने का रास्ता तैयार किया था। 32 इंच चौड़े पाइप में जाकर खुदाई करने के लिए इन मजदूरों ने पूरी ताकत के साथ अपना पूरा अनुभव भी झोंक दिया और उसी का असर था कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।